दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में स्वागत है। तो आज से जो है हम आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ जो है आपके टर्म टू फिज़िक्स के एग्ज़ाम के लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको इम्पोर्टेंट जो डेरिवेशंस हैं जो आपके टर्म टू में आ सकती हैं वो लेकर आएंगे। ठीक है, तो इसका आज पार्ट 1 है, जिसमें हम आपके लिए डेरिवेशन लेकर आए हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्ट्रेच्ड वायर। एक स्ट्रेच्ड वायर में जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी डेरिवेशन लेकर आए हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आप देख लीजिए आराम से, फिर आप भी इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो थोड़ी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए इसमें हमें करना क्या है। एक वायर है, उसकी ओरिजिनल लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। उसको क्या किया जा रहा है, एक डिफॉर्मिंग फोर्स से खींचा जा रहा है, किसकी, उसकी लेंथ की अलोंग। ठीक है, तो उसकी लेंथ के अलोंग नीचे की साइड क्या लग रही है, डिफॉर्मिंग फोर्स लग रही है F। ठीक है, और मानना क्या है कि जो लेंथ ऑफ वायर है वो कितनी बढ़ गई, स्मॉल एल से बढ़ गई। पहले उसकी लेंथ थी कैपिटल एल, जब उसको नीचे से खींचा गया डिफॉर्मिंग फोर्स एफ से, तो उसकी जो लेंथ में इलोंगेशन हुआ वो स्मॉल एल हुआ। ठीक है, हमें पता है यंग्स मॉडुलस क्या होता है, एफ एल अपॉन ए एल। यहाँ एल क्या है, यहाँ पे कैपिटल एल जो ओरिजिनल लेंथ थी, और स्मॉल एल क्या है, चेंज इन लेंथ। ठीक है, और यहाँ से हम f का क्या फॉर्मूला निकाल सकते हैं, f इज इक्वल टू, यहाँ आप देख लीजिए, f इज इक्वल टू वाई ए इंटू एल अपॉन एल। ठीक है, और यहाँ पे y क्या है, यंग्स मॉडुलस है मटेरियल का, जो वायर का जो मटेरियल है। और अगर हम इसको फर्दर इलोंगेट करते हैं तो जो स्मॉल, बहुत ही स्मॉल जो लेंथ है डी एल, वो चेंज होगा, उसका हम वर्क डन निकालेंगे तो क्या आएगा, वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डी एक्स। यहाँ डी एक्स की जगह क्या है, डी एल, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ डी एल। ठीक है, और वर्क डन एफ डी एल हो गया। एफ की जगह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ आप देख लीजिए, एफ की हमने जगह जो हमने ये निकाला था, इसको हम यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो ये वाली फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वाई ए एल डी एल अपॉन कैपिटल एल। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम एल टू एल प्लस एल, दैट इज फ्रॉम एल इज इक्वल टू ज़ीरो टू एल इज इक्वल टू एल इज। तो जो हमने वर्क डन किया वायर की लेंथ को, जो ओरिजिनल लेंथ थी उसकी कैपिटल एल, उससे जो अब लेंथ मिलेगी एल प्लस एल, यानी इलोंगेशन के साथ जो लेंथ मिलेगी, उसमें जो हमने वर्क डन किया, यानी कि एल इज इक्वल टू ज़ीरो पे जब वो था और एल इज इक्वल टू जब एल के इक्वल हो गया तब, तो जो वर्क डन किया वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसके बाद जो है हम पोटेंशियल एनर्जी भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो वेरिएबल है, क्योंकि जब थोड़ा सा हम खींचेंगे तो उसमें फोर्स अलग लगेगी, जब लास्ट हम थोड़ा और खींचते जाएंगे तो हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, यानी फोर्स जो है कांस्टेंट नहीं है। तो जब फोर्स वेरिएबल होता है, तो हमने पढ़ा था 6 चैप्टर जो था हमारा वर्क एनर्जी और पावर वाले चैप्टर में, कि डी डब्ल्यू क्या हो जाता है, एफ इंटू डी एल। ठीक है, जब फोर्स जो है वो वेरिएबल होता है, कांस्टेंट नहीं होता। तब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन है यहाँ से शुरू होती है। हम छोटे से एरिया के लिए निकाल लें हैं। ठीक है, और वो कांस्टेंट भी नहीं है तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो डी डब्ल्यू की जगह क्या लिख दिया हमने, एफ डी एल। आपको यहाँ से विजिबल होगा, यहाँ पे हमने एफ डी एल लिख दिया। ठीक है, अपर लिमिट क्या होगी हमारी एल, और लोअर लिमिट है ज़ीरो। एफ की जगह हमने यहाँ पे ये पुट कर दिया वाई ए एल अपॉन कैपिटल एल डी एल। ठीक है, ये देखिए वाई ए और एल ये तीनों ही कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर ले लिया, बचा के अंदर एल इंटू डी एल। एल डी एल का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एल स्क्वायर अपॉन टू। एल डी एल को हम क्या लिख सकते हैं, एल का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एल को हम लिख सकते हैं एल की पावर वन। तो एक्स की पावर जब एन होती है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन यहाँ पे है, तो एल की पावर वन प्लस वन अपॉन में वन प्लस वन, यानी कि एल स्क्वायर अपॉन टू। तो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट था ये हमने बाहर ले लिया था, यहाँ पे आया एल स्क्वायर अपॉन टू। इसके आप आगे आप देख लीजिए, फिर हम ये पूरी इक्वेशन है इसको कैपिटल एल से डिवाइड भी कर देते हैं और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, इसलिए जो टर्म है वो कैंसिल तो हो जाएगी। ठीक है, इसका कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें फार्मूला जो बनाना है उसमें ईजी हो जाएगा। कैसे हो देख लीजिए, इन सबको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया वाई ए एल स्क्वायर कैपिटल एल अपॉन में टू कैपिटल एल का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से वन अपॉन टू बाहर ले लिया, वाई ए एल को अलग ले लिया, और यहाँ पे क्या छोड़ दिया हमने, एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। और यही क्या होता है स्ट्रेन का फॉर्मूला,
स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। तो चेंज इन डायमेंशन क्या है, स्मॉल एल, ओरिजिनल डायमेंशन था कैपिटल एल, ठीक है, तो ये ठीक है। फिर यहाँ से देख लीजिए हमने वाई और ए एल दोनों का अलग कर दिया। ए एल क्या हो गया, वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम, और यहाँ से हम एल अपॉन एल का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप आगे देखिए, ये जो पूरी टर्म्स है ये यंग मॉडुलस है, ये जो है वॉल्यूम है, और ये क्या है, स्ट्रेन का स्क्वायर। तो इसको हमने जस्ट वर्ड की फॉर्म में यहाँ लिख दिया, यंग्स मॉडुलस इंटू वॉल्यूम इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, ठीक है। अब यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रेन का स्क्वायर है, तो एक स्ट्रेन से यहाँ से एक स्क्वायर कट गया। तो अब क्या बचा हमारे पास, जो वर्क डन बचा वो हमारे पास बचा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। और ये जो वर्क डन है, क्योंकि उस वायर की शेप चेंज हुई है, तो किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि है यू, इसके फॉर्म में जो है वर्क डन स्टोर हो जाएगा। और वही जब हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे, यानी जब इसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, तो वॉल्यूम वाली जो टर्म है यहाँ से वो हो जाएगी, यहाँ देख लीजिए, वॉल्यूम वाली जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी जब हम इसको पर यूनिट वॉल्यूम करेंगे। तो फिर जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल यू, किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो मेन जो रिलेशन है वो है ये, वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, या वर्क डन की जगह आप यू लिख सकते हैं, यू इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है। ये क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और जब इस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा, 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो ये सिंपल सी डेरिवेशन थी, बस आपको कुछ स्टेप्स जो है ध्यान रखने हैं, 2-3 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। इस साल के सिलेबस में देख लीजिए, जो सिलेबस था उसमें लिखा था स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, तो उसके हिसाब से अगर ये क्वेश्चन आता है तो 3 मार्क्स में इसकी डेरिवेशन आ सकती है, इसलिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर नहीं आता तो भी आपको नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो हम बाकी डेरिवेशंस लाएंगे उनका आना लगभग वो जो हैं इस साल वो टॉपिक्स आ रहे हैं। इसके बाद जो हम लाएंगे उसमें बर्नौलीज थ्योरम होगा, ठीक है, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे डेरिवेशंस हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए ला रहे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, टर्म टू एग्ज़ाम के लिए, वो आप जल्दी से जल्दी देख सकें। तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।